वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ये पाइल रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ध्यान से देखिए, जो भी पाइल आपको मैच कर रहा हो, जिससे आपको कनेक्टेड फील हो ज़्यादा, आप उसी पाइल को चूज़ करें। और अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, कोई दोनों को सुन सकते हैं, दोनों को चूज़ कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको दोनों की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो आप दोनों को सुन सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको रेजोनेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी मतलब बहुत ही अच्छा खासा डाउनलोड है कि आपकी मेरे डियर व्यूवर्स की कोई महिला शत्रु है। ठीक है, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपकी कोई लेडी एनिमी है। ठीक है, जो सारी दुनिया को आपका दुश्मन बना देना चाहती है। ठीक है, आज और अब वो कौन है, नंबर 1 थिंग वो कौन है, और अब उनकी क्या प्लानिंग है। ऑल राइट, एंड देन ये आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। ठीक है, ये हमारे इस रीडिंग का सब्जेक्ट है। ये है हमारा पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल डेक। पाइल नंबर 2 इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। माय डियर व्यूअर्स, चलिए देखते हैं इस वक्त। पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में चल क्या रहा है, देख लेते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद दिवाली की सफाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, यू आर हार्ड वर्किंग। और आपने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, ज़माना सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है फ्रेंड्स, ये ज़माना है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन का। अगर आपको नहीं पता है स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो मतलब कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं कि अच्छा ये तो बड़े स्मार्टली, मतलब हमने इतना वर्क किया, इतने 10-10, 20-20 घंटे तक मेहनत करी, और ये 2 घंटे मेहनत करके इनका काम, इन्होंने वो ट्रिक खेल ली, ये तो चालू है। नहीं नहीं नहीं, आपको भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से प्यार मिले, बहुत ही प्यार की क्रेविंग है। मतलब यू फील अनलव्ड, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें प्यार नहीं मिला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रोमांटिक लव। ठीक है, रोमांस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जनरली जैसे माँ बाप का प्यार। देखिए, पता है क्या, माता पिता का ज़िंदगी में होना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए। सबके सर पे उनके माता पिता का और बड़ों का हाथ होना ही चाहिए। लेकिन एक बहुत विडंबना वाली बात है कि ऐसी 99% कहानियों में या लोगों की ज़िंदगियों में जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है किसी की भी लाइफ में, जो भी ट्रॉमा क्रिएटेड होता है, कोई और ही टाइप का क्राइम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली गिवन बाय पेरेंट्स ही होता है। पेरेंट्स शादियां करवाते हैं तो पता ही नहीं करते हैं कि दूसरी फैमिली सूटेबल भी है या नहीं। इट्स नॉट कि कोई बुरा है, नॉट नेसेसरी कि कोई बुरा हो, लेकिन सूटेबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। दे डोंट केयर। ओके, एनीवेज, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे शादी का लग रहा है, किसी को शादी में प्यार नहीं मिला है, या उन्होंने अपनी शादी में बहुत सारा मेहनत इन्वेस्ट करी, मेहनत। ठीक है, एंड भाई मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन को लेकर के बहुत फाइट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन को लेकर के फाइट हुआ है। आपका रिकग्निशन यानी आपका जो क्रेडिट था, आपकी जो मेहनत थी, वो किसी मदर एनर्जी ने चुरा ली है। ठीक है, वो मदर इन लॉ हो सकती है, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, खुद की सगी माँ भी हो सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। एंड फ्रेंड्स, ये दिस इज़ द टाइम टू लर्न फॉर यू। आपको समझना होगा, आपको सीखना होगा कि अपने एक्सपेक्टेशन को ज़रा सा कंट्रोल करें। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, डोंट थिंक आप ओके आई हैव टू, मतलब मैं इसको थोड़ा रीफ्रेज करती हूँ। आप न्याय मांग रहे हो,
ये आपका जो मांगना है ये राइट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किससे मांग रहे हो। आप एक चोर से कह रहे हो कि है ना, मतलब देखो मेरे घर चोरी हो गई है, तो देखो ये कितनी गलत बात है। तो चोर तो कहेगा कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये सही बात है कि गलत बात है, ये तो दूर की बात है। वो तो ये कह रहा है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो आप ये दुखी हो कि मैं कह कह के परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा है, कोई बात समझ ही नहीं रहा है। ओके, तो आपकी जो ये महिला शत्रु हैं, देखिए ये आपकी क्रिएटिविटी को सबसे पहले रोक देना चाहती है। पहली चीज़ मैसेज ये है, आप जितने क्रिएटिव हो, ये आपकी सारी क्रिएटिविटी को समाप्त कर देना चाहती है, रोक देना चाहती हैं। आप कुछ भी मेहनत करो, आपको पेमेंट, पेड, आपके पेमेंट, आपके पैसे, आपका कुछ भी आपको पे किया जाए, चाहे वो ड्यू रिस्पेक्ट है या ड्यू मनी है या ड्यू हाउस है, ड्यू रिलेशनशिप्स है, ड्यू लव, एनीथिंग। ओके, आपके लिए जो ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग जो आपके लिए ड्यू है, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे ही मतलब जो होना ही चाहिए, जो ब्लेसिंग लेके आप पैदा हुए, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रोकती रही हैं आज तक सब कुछ, और ये अभी भी रोकना चाहती हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा चीप और टटपूंजिया टाइप की छछुंदर मनुष्य है। आई नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी छछुंदर, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट माय डियर छछुंदर, मैं ये सिर्फ एक उपमा के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ही चीप महिला है, ये जो भी ये एक महिला है या ये 5 महिलाएं हैं, ठीक है। और ये आपके दुश्मन बहुत सारे मेन भी हैं। आप बहुत ही ग्रेट हो, मैं आपको बता देती हूँ, आप काफ़ी ग्रेट हो। जो लोग बहुत ग्रेट होते हैं, जो सच में बहुत ही ब्राइट होते हैं और ग्रेट होते हैं, दुश्मन उन्हीं के ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जितने अधिक दुश्मन आपको लगता हो कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुश्मन हैं, मान लीजिए उसी मोमेंट, कोई आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन उसी क्षण स्वीकार कर लीजिए कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, ठीक है। इतने दुश्मन कमाना किसी बेवकूफ़ टटपूंजिए, किसी वर्थलेस इंसान के तो बस की बात नहीं है, ठीक है। एंड ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक समय ऐसा था जब आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन होती थी, हाई रेपुटेशन आपने इन्जॉय की है लाइफ में। लोगों के गॉसिप्स का जवाब देने के चक्कर में आप बहुत सारे कचरे पट्टी में, आपको फील हुआ होगा कि यार ये कैसी कचरा पट्टी है मेरे अराउंड, क्यों है, जबकि यू हैड बीन वेरी क्लियर एंड नीट एंड क्लीन, प्रॉपर काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो बट दिस पर्सन कैन नॉट सी यू हैविंग अ हैप्पी लाइफ। आपका जो भी ड्यू है ना, ये नहीं चाहती हैं दिस लेडी, ये नहीं चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी वो मिले जो आप सच में डिज़र्व करते हो। बिकॉज आपने अपने आप को ये समझा या नहीं समझा, बट इनको पता चल चुका है दैट यू आर अ वेरी एक्सीलेंट कैरेक्टर। इन्होंने आपको गलत जज करवाया होगा चीज़ों को, इन्होंने आपको गलत डिसीजंस लेने के लिए उकसाया होगा, इन्होंने आपको न सिर्फ, और अगर आपने फिर भी इनकी बात नहीं मानी, आप इनके इमोशनल ड्रामा के हिस्सा नहीं बने, तो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, काले जादू, स्पेल वर्क सब करवाया है, इवन वशीकरण करवाया है आप ही के हाथ से, अपनी ही ज़िंदगी में गलत डिसीजंस लेने के लिए प्रवोक करना जिसे कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये है कौन। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स को बरगलाती है। ये एक नहीं है सर्टेनली। ओह, 10 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, ये आपकी फैमिली ही है। आई एम सॉरी, लेकिन ये फैमिली का ही पर्सन है, ठीक है। ये फैमिली का ही पर्सन है। इन मैनी केसेस ये आपकी मदर हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, बहन का हस्बैंड हो सकता है, ये बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है आपकी फर्स्ट फैमिली, मतलब इधर उधर रिश्तेदारों में मत जाइए। पाइल नंबर 1, ये आपके कुटुंब की प्रॉब्लम है। ये अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो ही आप आगे देखें, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप दूसरे पाइल को जा कर के चेक करें, ठीक है, ठीक है। इनको आपकी ज़िंदगी में
रंग देख करके इनको बहुत परेशानी होती है। शी इज़ एब्सोल्युटली जेलस ऑफ यू। इन्होंने आपको पानी के ज़रिए, पानी या किसी लिक्विड के ज़रिए आपके पेट में कुछ गलत पहुंचाया है, तंत्र मंत्र वाली कोई चीज़ पहुंचाई है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ें मची हैं। आपकी किसी और आपके गट्स को देख करके भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगती है। इनके बाल कंधों से नीचे लंबे हो सकते हैं। इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे, 2 बेटियां, 2 बेटे, या बेटा और बेटी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनके 2 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके घर में सिर्फ आपसे जेलस नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ये आपके घर में सब लोगों से जेलस है। अगर ये आप कोई बहन वहन है, भाई भाई है, तो भी अपने माता पिता से भी जलते हैं। ये वो इंसान है जो अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। मतलब इनके लिए कोई एथिक्स, तमीज़, तरीका, वैल्यूज़ इनके लिए मैटर ही नहीं करता है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ अर्जित नहीं किया है, इसलिए लोगों को चीट करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, अब इनका फ्यूचर प्लान क्या है ये देख लेते हैं। इनको ये चाहिए कि हम ये दिखाना कि मेरी तो बहुत हैप्पी वाली मैरिज है। ठीक है, देखिए, इनको ये चाहिए कि ये दुनिया को दिखाएं कि हमारा बड़ा छोटा परिवार, सुखी परिवार, अमेजिंग परिवार, हम फलाने, हम ढिमकाने, हम हाई वाइब्रेशनल, हम स्पिरिचुअल, हम हीलर, हम फलाने। हीलर का ही कार्ड आया है। ठीक है, तो हम ये, हम वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर ढोल में होती है एक बहुत बड़ी पोल। ये जो दिखा रहे हैं ना, वो कहते हैं ना, जस्ते दस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, पक्का इन्होंने पानी में आपको कुछ मिला के, और ये पिछले 5 दिनों में आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, पिछले 5 दिनों में। एनीवेज फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो या जो भी उपाय चाहिए हो, मतलब उपाय चाहिए हो, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। आई डोंट नो, सम पीपल आर सो टैलेंटेड कि उनको कॉल ही करना होता है, और उनके ये बात समझ में ही नहीं आती है कि फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी अकल ठिकाने नहीं ला सकते, ले ही आते हैं कैसे ना कैसे करके। एनीवेज कोई बात नहीं। देखो भाई, ये जो महिला है, इनका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लाइट येलो भी हो सकता है। ये बड़े हो सकता है ये पेस्टल शेड्स पहनना पसंद करती हो या करते हो। और ये अपने ना चॉइस को लेकर के बड़ा इनको ये भी है कि हम तो बड़े बड़े हमारी तो चॉइस बड़ी एलिगेंट है, लेकिन घटिया चॉइस है इनकी, बहुत ही घटिया चॉइस है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्हें आपकी हर एक प्रकार की चॉइस से ज़िंदगी में, चाहे वो कपड़े, जूते, इंसान, चॉइस ऑफ करियर या जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी चूज़ करते हो उसको तुरंत देखते ही ये जल भुन के खाक हो जाती हैं और दुनिया भर की प्लानिंग, प्लॉटिंग और घटियापन शुरू कर देती हैं। ठीक है, एंड इनका जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि ये अब आपकी पढ़ाई लिखाई को भी ब्लॉक कर दें, यानी आपके ज्ञान को ब्लॉक कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये घर से निकाल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप चले जाओ, और आप चले जाओ मतलब फाइनली चले जाओ और कभी ज़िंदगी में शक्ल ना दिखाओ, आपको कुछ ना मिले ज़िंदगी में। इसीलिए आपको पानी में फिर से आप बी केयरफुल विद योर वाटर। ठीक है, बी केयरफुल विद योर एनीथिंग यू ड्रिंक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको स्पेशली केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, अमावस्या आ रही है, बी केयरफुल। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तब रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, आपको लगता है कि यस ऐसा कुछ है आपके साथ में, देन प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें मेरी महिला शत्रु हार गई है। हार गई, लिटरली हार गई है। वो हारी हुई ही पैदा हुई थी। ये तो आपका विश्वास था उस रिश्ते के प्रति, आपका सम्मान था उस इंसान के प्रति जिसने उसको इतने गंदगी फैलाने का मौका दे दिया। सच बात यह है, वो कुछ भी डिज़र्व पहले भी नहीं करती थी और अभी भी नहीं करती है, बट ठीक है, जो उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो जो दिखा रही है वो सिर्फ शैडो है। ठीक है, पर्दा डाल दो तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता है।
ठीक है ना। लोगों को सिर्फ वो सुंदर सा पर्दा दिखाई देता है चमकता हुआ, उसके पीछे कितने शेडोज़ हैं, कितनी ज़्यादा डार्कनेस है, नो वन नोज़। तो ये जो महिला दिखा रही है ना कि हम दो हमारे दो और प्यारा फलाना और फला प्यारा ढिमकाना, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। हो सकता है इनके 4 बच्चे हों, हो सकता है इनके और भी बच्चे हों, या जितने भी हों पता नहीं, हो सकता है एक ही हो, लेकिन मेजरली मुझे ये दिख रहा है इनके 2 हैं बच्चे। ठीक है। आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बुरी तरीके से डिसबैलेंस कर देना चाहती है ये। ठीक है। आपका फ्यूचर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनका कर्मा लौट रहा है। ठीक है। ये दिवाली अगर इन्होंने आपकी बर्बाद करने के बारे में सोचा था, तो अब ये दिवाली इनकी ऐसी बर्बाद होगी, ऐसी बर्बाद होगी, क्योंकि इनका कर्मा लौट रहा है। ठीक है। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है। एंड फॉर यू इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, टाइम टू टेक एक्शन फ्रेंड्स, यू शुड टेक एक्शन। आई डोंट नो व्हाट। और कुछ नहीं तो पूजाएं स्टार्ट कीजिए अपने घर में। ठीक है। सुंदरकांड का पाठ शुरू कीजिए। ठीक है। आप जो भी पूजा करते हो पूजा करिए। मेरे मुंह से सुंदरकांड का पाठ निकला है, तो प्लीज़ सुंदरकांड का पाठ करें। अपने अपने धर्म के अनुसार लें, जो भी आपके धर्म में किया जाता है अपने फेथ के अनुसार लें। ठीक है। और द मैसेज इज गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। अपने सपनों को नया जन्म दीजिए या नए सपने बुनिए। अगर आपके पुराने सपनों को कोई खा गया, उन्होंने अटैक कर दिया, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन लिए, आपको ये कहा जा रहा है गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। ओके। एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओह वाओ, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यूनिकॉर्न्स का आशीर्वाद है आपके लिए फ्रेंड्स। जो लोग चाह रहे थे कि उनके बच्चे हों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है आप कंसीव करें जल्दी ही। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा जीवन आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इनका कर्मा लौट रहा है। इन्होंने जो भी आपके ऊपर पिछले 5 से 15 दिनों के बीच में इन्होंने आपके ऊपर जो कोई भी काली ऊर्जा भेजी थी, वो इनके ऊपर वापस चली गई है। इसीलिए आने वाले 10 से 15 दिन इनके नरक टाइप होंगे, वैसे ही नरक होंगे जैसा इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बनाने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी महिला शत्रु हार गई है। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर बीइंग हियर। आइए अब हम लोग मिल के आगे जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। दिस इज़ आवर ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2। ऑल राइट, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में क्या हो रहा है राइट नाउ। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या हो रहा है। पाइल नंबर 2 की लाइफ में उजाला ही उजाला हो रहा है। आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो आपके पिता कहाँ हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर आपके साथ में है तो आपसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। उनका बहुत सम्मान कीजिए। सोने से पहले उनके पैर ज़रूर दबाइए। सुबह उठने के बाद उनके पैर ज़रूर छू करके आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके पिता आपके साथ नहीं हैं तो उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए। आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 2। आपके पिता चाहते हैं कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ज़िंदगी जिए, और आपके धैर्य के लिए और आपके साहस के लिए वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो आपको सराह रहे हैं आपके धैर्य के लिए और आपके साहस के लिए। आई डोंट नो पाइल नंबर 2, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा है। एक पिता जब अपने बच्चों को उसके साहस के लिए, उसके धैर्य के लिए अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, मतलब उन्हें पता है कि उनके बच्चों ने कितनी तकलीफ़ उठाई होगी लाइफ में। ठीक है। दैट्स वेरी इमोशनल, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, पहला ही मैसेज पाइल नंबर 2, आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। माय डियर पाइल नंबर 2, यू आर ब्यूटिफुल। योर फादर इज सेइंग, आपके पिता कह रहे हैं मेरे बच्चे तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, और तुम्हारी ज़िंदगी फूलों की तरह महकेगी और तुम सारी दुनिया को महकाओगे अपनी सुंदर खुशबू से। फ्रेंड्स, इट्स अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम योर फादर और 4 फादर्स। आपके या तो वो जीवन में वो लोग जो अब दुनिया में नहीं हैं, या आपके पिताजी, जो भी इक्वेशन है आपकी अपने पिता के साथ, हो सकता है विजिबली
फिज़िकली ऐसा लगता हो कि शायद नहीं बन रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू उनकी यही ट्रू फीलिंग है आपके पिता के लिए, मतलब सॉरी आपकी, ओ या मैंने कहा आपके पिता के लिए, तो आपके पितरों की आपके पिता के लिए ये फीलिंग हो सकती है, एंड आपकी अपने पिता के लिए ये फीलिंग हो सकती है, हे पिताश्री आई रियली लव यू, यस, एंड योर फादर इज ऑल्सो सेइंग ही लव्स यू। दिल में दर्द हो गया। एनीवेज चलिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स पापा आई लव यू, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स पापा आई लव यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी महिला शत्रु के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन है ये आपकी महिला शत्रु? भैया ये जो आपकी महिला शत्रु है ये इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर। ये लोगों को बहुत 9 की एनर्जी है। इनका बर्थ डेट कहीं ना कहीं से ये 9 नंबर वाली इंसान है, ठीक है। 9 को 9 3 9 6 18, ठीक है, या 29 या 27 तारीख को इनका जन्म दिवस हो सकता है, ठीक है। ये 18 नंबर वाले, 9 नंबर वाले वैसे भी थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छे, हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत ख़तरनाक होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब ये अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, और जब ये अच्छे नहीं होते हैं तो भाई कमाल कर देते हैं। दोनों ही चीज़ों में कमाल, दोनों साइड्स में जाके कमाल कर देते हैं। ये हाईली टैलेंटेड है, इनके पास पैसा भी है, इनको ओवर थिंकिंग की बीमारी है। ये जो आपके शत्रु महिला है, इनको ओवर थिंकिंग की बीमारी है। इनको ये अपने नौकरों चाकरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपके शत्रु हैं, ठीक है। आप उस इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये आपके शत्रु हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आहा भाई, ये मैंने कहा ना, ये आपके सर्वेंट्स, आपके जो सर्वेंट हैं या उनके जो सर्वेंट हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनके द्वारा बताई गई कहानियों को ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये है कौन, रिलेशनशिप क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल। इसका मैं क्लैरिफायर लेना चाहती हूँ, इसका मेरे को क्लैरिफायर चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये है कौन इनके, मेरे। और 10 ऑफ पेंटिकल, अगेन फैमिली। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 के लिए भी फैमिली था, पाइल नंबर 2 के लिए भी फैमिली है भाई। ये आपके फैमिली वाले हैं, ठीक है। और किसी बाहर, किसी, या तो ये किसी अपने नौकर चाकर के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके ऊपर उल्टे सीधे प्रहार करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की बीमारी है, रिएक्ट करते रहते हैं, या ये पड़ोसियों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी इस महिला शत्रु के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा वशीकरण और ब्लैक मैजिक करते हैं, और इसकी वजह से नहीं कि लोग इनके दुश्मन हैं, नहीं, क्योंकि लोग आपके खिलाफ इनको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी विक्टिम है और आप भी विक्टिम हैं। बस इतना ही है कि ये विक्टिम तो हैं, लेकिन आपके खिलाफ ये वो है, मतलब ये आपको इनका दुश्मन बना दिया गया है, और इनको आपका दुश्मन बना दिया गया है। किंग ऑफ कप्स, ये हाईली इमोशनल इंसान है। ऑब्वियसली ये 9 नंबर है, तो इमोशनल तो ये बहुत है, लेकिन इनको कुछ समझ में आता नहीं है हाउ टू बिहेव विद यू। इनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये आपकी मदर हो सकती हैं इन मैनी केसेस, ठीक है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में ये आपकी माँ हो सकती हैं, ठीक है। बी केयरफुल फ्रेंड्स, आपकी दिवाली रियून करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इनके दिमाग के अंदर, इनके ऊपर साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं। आपकी ये जो भी महिला शत्रु हैं, इनको आपका शत्रु बनाए रखने के लिए उनके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं। अगर संभव है तो आप इनके लिए या अपने लिए जो भी आप रेमेडी आप ले सकते हैं, और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली कॉल ना करें। ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं, और एक कार्ड और देख लेते हैं। एग्जैक्टली, इनको लगता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी स्वार्थी हैं, ठीक है। ये अपना प्रोटेक्शन देखती हैं, लेकिन आपको
आपके ऊपर वार होने देती हैं और ख़ुद भी बहुत वार करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसा सोचती हैं सिर्फ कि इनके ऊपर वार नहीं होता है। असलियत ये है कि इनको बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर बहुत सारे साइकिक अटैक्स होते हैं और आपसे ज़्यादा आप बहुत पावरफुल सोल हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल। यस, यू आर सपोज टू बी, यू हैड टू बी पावरफुल बिकॉज आपके पिता का आशीर्वाद है आपके ऊपर, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आप एक्चुअली पावरफुल हैं। लेकिन दिस लेडी, हुएवर इट इज़, आपकी बड़ी बहन, मदर इन लॉ, ये जो भी हैं, ननद, फलानी ढिमकानी, ये जो भी हैं, इनके ऊपर बहुत भयंकर अटैक होते हैं और लोग इनके ऊपर अटैक करके आपके खिलाफ जो गेम खेलते हैं उसमें लोगों को सफलता भी मिलती है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? नाइट ऑफ वॉन्ड। फ्यूचर ये देखो भाई, ऐसा है कि ये कोई ना कोई है जो तमाशा देखता है आपके घर में, तमाशे करके बगल में बैठ के इंजॉय करता है। जब आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आवाज़ आती है, कुछ भी होता है, दे इंजॉय, दे वॉन्ट यू टू लीव। ठीक है, आप वो लोग शायद आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये चाह रहे हो सकते हैं, या आपके जो फैमिली वाले हैं दूसरे जो भी हैं वो ये चाह रहे हो सकते हैं कि आप अपना घर बेच के चले जाओ, उन्हें बेच दो। आपके यहाँ रहने से, आप जहाँ भी रहते हो, आपके वहाँ रहने से आपके नेबर्स को प्रॉब्लम है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो चाहते हैं कि आप चले जाओ, लेकिन अब क्या स्पेल या ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था वापस गया है। पिछले 10 से 15 दिनों के बीच में इन्होंने आपके ऊपर अटैक किए हैं। क्या ये वापस गया है? एब्सोल्युटली यस, वापस गया है। इनके साथ अब क्या होने वाला है? अगर इनकी खेत हैं, फसलें हैं, तो सब उजड़ जाएगा। इनके घर में गार्डन है तो वो उजड़ जाएगा। इन्होंने अगर रंगोली बनाई है तो वो बिखर जाएगी। इन्होंने जो कुछ भी रिसेंटली जो कुछ भी बनाया है या बनवा रहे हैं या जो कुछ भी है वो सब उजड़ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। और इनके साथ क्या होगा? इनको पैसे का बहुत भारी नुकसान होगा, भारी। दिवाली पे माता लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी घर आती है, इनके घर में अलक्ष्मी आएगी। और ये इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसमें इनका कर्मा है। एंड न सिर्फ इनका कर्मा है बल्कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आपके इष्ट का आशीर्वाद है। इसकी वजह से अपने इष्ट को ज़रूर प्रणाम बोलें फ्रेंड्स। उनको जाके उनके मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आएँ 11 रुपए का या जितने का भी आपको लगता है, या जो भी कुछ, आई डोंट नो। लेकिन उन्हीं का आपके इष्ट हैं, आपके पितृ हैं, आपके पिता हैं, जिनके आशीर्वाद से आपकी रक्षा हो रही है। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। अब इनकी ज़िंदगी में कभी कोई रिकवरी नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई हो। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक चीज़ और चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना लूज़र टाइप की मेंटालिटी वाले लोग बहुत बेकार लगते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में परेशानी करते हैं। तो क्या ये पब्लिकली दिखाई देगा? ये जो होगा इनके साथ, क्या ये पब्लिकली दिखाई देगा? और आ गया है हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड। इट्स अ सुपर यस। पूरी दुनिया देखेगी इनका तमाशा, पूरी दुनिया देखेगी इनका तमाशा। मोस्टली ये आपके नेबर हैं जो आपकी माँ को या बहन को या आपके घर में किसी बड़ी उम्र की स्त्री को टारगेट करते हैं, आपको टारगेट करने के लिए या आपके घर को छीनने के लिए, आपके घर की ज़मीन को छीनने के लिए। और ये जो आपके नेबर हैं, ये जो भी हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, ये इसमें भी कोई स्त्री है जो ये सब हरकतें करती हैं। ठीक है, करती हैं या करवाती हैं। ये इनिशिएट करने वाली और ये बकवास करने वाली ये कोई स्त्री ही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जब तक मैं टैरो में नहीं आई थी तब तक मुझे लगता था कि नई नई लड़कियां होती हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अब शायद मेरे विचार पलट रहे, इधर से फ्लिप हो गए हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नाउ। एनीवेज, चलिए, दिस वाज द रीडिंग फ्रेंड्स। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करें, रेमेडीज़ लें, लाइफ अच्छी हो जाती है। खुद भी रेमेडी करें, फालतू के अंधविश्वास में कभी ना पड़ें, प्रैक्टिकल रहें लाइफ में। ठीक है, खाएं पिएं, खुश रहें। त्योहार का समय है, बहुत इन्जॉय करें। कुछ गड़बड़ हो भी रही है तो लेट इट बी, लेकिन एनर्जी अटैक को सहे नहीं फ्रेंड्स, जैसे को तैसा। ठीक है, हर चीज़ के इलाज हैं इस दुनिया में। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।